आज का टॉपिक है 5G टेस्टिंग के बारे में। आपको पता है कि इंडिया में 5G टेस्टिंग को परमिशन दे दिया गया है। इस टॉपिक में आपको जो मिलेगा कि 5G टेस्टिंग क्या है, यहाँ पे कौन सा बैंड का प्रयोग किया जाएगा, इसमें कौन सा नेटवर्क काम करेगा, 5G टेस्टिंग की इंडिया की क्यों आवश्यकता है और 5G टेक्नोलॉजी की विशेषता क्या है, इसमें इंटरनेट की स्पीड क्या होगी, 5G का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाएगा और लास्ट में हम समझेंगे कि 1G से लेकर 5G तक क्या क्या विशेषता थी और क्या इसका इंटरनेट की स्पीड है, हम ये समझेंगे। तो इस टॉपिक में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा 5G से लेकर 1G से लेकर 5G तक। तो हमारे साथ बने रहिए। मैं अभिषेक रॉय आपका फिर से स्वागत करता हूँ। अब टॉपिक शुरुआत करते हैं। 5G टेस्टिंग ये चर्चा में क्यों है? भारत सरकार का जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है ने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को 5G प्रौद्योगिकी के उपयोग और उससे संबंधित टेस्टिंग की अनुमति दे दी है कि आप 5G का टेस्टिंग कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें 6 मंथ का समय दिया है। इनमें से वो भी समय इसमें ऐड किया है कि जो 2 महीने का, उसमें आप तो प्रोडक्ट, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट खरीदिए या एस्टेब्लिश कीजिए, आपको 6 महीने ही मिलेंगे। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को ये भी बता दिया है कि आप अर्बन ही नहीं, सेमी अर्बन और रूरल एरिया में भी आप अपना टेस्टिंग करना होगा आपको। इसके लिए जो बैंड प्रयोग किए जाएंगे उसमें से मिड बैंड, इसका जो हैट्रेज है 3.2 गीगाहर्ट्ज से 3.67 गीगाहर्ट्ज, मिली बैंड 24.25 गीगाहर्ट्ज से 28.5 गीगाहर्ट्ज और सब गीगाहर्ट्ज बैंड 700 गीगाहर्ट्ज शामिल है। इसका मतलब है कि बैंडविड्थ कैपेसिटी कितना होगी, है ना, ये है। इस दौरान इसमें टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन, वर्चुअल रियलिटी शो, है ना, ड्रोन आधारित कृषि निगरानी का उपयोग का भी टेस्टिंग किया जाएगा। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि ये जितने भी आंकड़ा होगा, डाटा होगा, वो इंडिया में ही संग्रहित किया जाएगा ताकि दूसरे देश में पर डिपेंड ना रहना पड़े, है ना। अगर मैं 5G का उपयोग की बात करें कि 5G टेक्नोलॉजी में के अलावा इसमें एक और टेक्नोलॉजी को प्रशिक्षण किया जाएगा या प्रोत्साहित किया जाएगा, उसका नाम है 5GI टेक्नोलॉजी। अब ये क्या है? 5GI टेक्नोलॉजी क्या है? 5GI टेक्नोलॉजी इंडिया द्वारा ही वकालत की गई थी, जैसे इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए यूनाइटेड नेशन की विशेष एजेंसी द्वारा अनुमोदित किया गया है। और यह इसको जो तैयार किया है एक IIT मद्रास का एक सेंटर है, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन वायरलेस टेक्नोलॉजी CEWIT और IIT हैदराबाद द्वारा। बेसिकली ये काम करेगा जो 5G टावर है या रेडियो नेटवर्क है, इसको व्यापक पहुंच यानी रिमोट एरिया तक भी ये सुविधाजनक बनाएगा यानी ईजी करेगा। अगर मैं 5G टेक्नोलॉजी की आवश्यकता की बात करूं कि जरूरत क्यों है, तो 5G टेक्नोलॉजी वर्तमान में भारत में दूर संचार में केवल 3 ही निजी कंपनियां तक ही सीमित है। बाकी शेष कंपनियां या तो वो बंद हो चुकी है या बंद होने के कगार पर है। उसके बाद भारत में जो राज्य से रिलेटेड है, जो गवर्नमेंट चलाती है, जो भी एक MTNL, एक BSNL, ये भी घाटे में है। आपको सबको पता है कि BSNL का क्या स्थिति है या MTNL, किसी का नाम भी पता नहीं होगा। दूसरी बात है कि 5G अगर ऐसा है तो हमें राजस्व कमाने का मौका मिलेगा। इसलिए हमें क्या चाहिए कि जल्दी से 5G टेक्नोलॉजी को पेशकश करना होगा ताकि हम इससे पैसे कमा सकें, है ना। अगर मैं बात करूं कि 5G की विशेष 5G की खासियत क्या है, 5G टेक्नोलॉजी में जो बैंड प्रयोग किया जाएगा वो 3 बैंड प्रयोग किया जाएगा, लो, मिड एंड हाई बैंड स्पेक्ट्रम। हालांकि इसमें कुछ
विशिष्ट उपयोग भी है और कुछ सीमाएं भी है, ये तो सबके साथ है। अगर मैं लो बैंड की बात करूं तो इसमें इंटरनेट की स्पीड जो होगी मैक्सिमम 100 Mbps, क्लियर है। और अगर हम मिड बैंड की बात करूं तो इसमें ऑब्वियसली बात है कि लो से ज़्यादा होगा, है ना, कि स्पीड ज़्यादा होगा। और इसका कवरेज क्षेत्र और सिग्नल की कुछ सीमाएं भी है इसमें भी। और हाई बैंड में ये दोनों से ज़्यादा स्पीड होगी और इसका कवरेज और सिग्नल की क्षमता बेहद सीमित है। इसलिए हम क्या करेंगे कि तीनों यूज करेंगे, है ना, ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। तो इसमें यही है। अगर मैं इसकी नेटवर्क की बात करूं कि इसमें कौन सा नेटवर्क यूज होगा या कौन सा नेटवर्क हम काम करेगा इसमें, तो इसमें जो यूज होगा LTE। आप देखेंगे कि 4G में भी LTE ऊपर लिखा हुआ आता है। LTE अगर नहीं आएगा तो आपका कॉल या इंटरनेट नहीं चलेगा। इसको LTE का मतलब है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। जो 4G में लगा हुआ है उससे नवीन यानी नया है, अपग्रेड किया हुआ LTE इसमें यूज होगा। और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होगी 5G की वो होगी 20 Gbps। आप समझ रहे हैं कि 20 Gbps। हालांकि 4G का इंटरनेट की अधिकतम स्पीड थी कितना, 1 Gbps। यानी इसका मतलब क्या है कि 1 Gbps 4G की थी और 5G का कितना है 20 Gbps, यानी 20 गुना ज़्यादा मैक्सिमम स्पीड देगा 4G। यानी आपको फिर वाईफाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी पूरा जो दुनिया है तो वाईफाई लगाने की ज़रूरत हो गई नहीं। ठीक है, एक शब्द इसमें समझ में आएगा, लेटेंसी। लेटेंसी एक शब्द है, इसमें मतलब ये होता है कि अगर कोई हम A से B को डाटा भेजते हैं तो इसमें टाइम कितना लगता है, अंतराल कितना। अगर जितना ज़्यादा टाइम लगेगा इसका मतलब है कि इसका जो लेटेंसी है वो कम है, यानी नेटवर्क जो है वो कम काम कर रहा है। ठीक है, तो जितना समय लगेगा उसी को हम लेटेंसी बोलेंगे। क्लियर है। अगर मैं बात करूं कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा, हम क्या करेंगे। हमें पता है कि अभी हम जो जी रहे हैं वो जी रहे हैं चौथी औद्योगिक क्रांति, यानी 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसमें बेसिकली हम बात करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डाटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एज कंप्यूटिंग। ये सब को प्रमोट करने में हेल्प करेगा क्योंकि इंटरनेट इतनी फास्ट चलेगी कि ये सब इसमें कनेक्ट होगा। आपको जो इन्फॉर्मेशन है रियल टाइम पे मिलेगा, क्योंकि डाटा अगर स्लो चलता है तो फिर क्या होगा, दिक्कत आती है। आपको परिवहन ट्रांसपोर्ट में भी इजी होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको ड्राइवर रहित कार भी चल सकता है ना। ये सब चीज़ें आपको मिलेगा। नेक्स्ट आपको ये भी मिलेगा कि सेवाओं तक पहुँच, जैसे भारत सरकार अभी DPT के तरफ से चाहे वृद्धा पेंशन हो या कोई भी सेवाएं हो ईजी वे में भेज देती है, ट्रांसफ़र करती है। मोबाइल बैंकिंग हो, हेल्थ संबंधी है, आधार कार्ड से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, तो ये सब भी आपको 5G टेक्नोलॉजी में इजी हो जाएगा। रिसर्च में भी आसान हो जाएगा, है ना। यह माना जा रहा है कि जो 2035 तक इंडिया में जो 5G से जो कमाई हो सकती है वो है 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, है ना। यानी कि बहुत ज़्यादा रकम भारत को इससे मिल सकता है। अगर मैं बात करूं कि 1G से 5G तक के विकास की अगर हम बात करें तो क्या है ना। हमने पहले ही बोला था कि 1G से 5G, अगर 1G से 5G, अगर 1G आया कब आया 1918 में, और इनमें सिर्फ क्या था, एनालॉग रेडियो सिग्नल पर काम कर रहा था। इसमें सिर्फ आप बात कर सकते थे, इंटरनेट की सुविधा नहीं थी। 2G आया 10 साल बाद 1990 में, है ना। इसमें डिजिटल रेडियो सिग्नल। अब डिजिटल क्या है, एनालॉग क्या है, हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर बात करेंगे। और इसमें जो बैंडविड्थ है यानी इंटरनेट चलता था, दोनों चीज़ें, बात भी कर सकते थे इंटरनेट, लेकिन स्पीड क्या था 64 kbps, है ना, केबी में था।
3G 2000 में 10 साल के बाद आया। तो ये हुआ 1 Mbps से 2 Mbps तक आप स्पीड क्या था, इंटरनेट की था, जिसमें आप डिजिटल वॉइस कॉलर, वीडियो कॉलिंग भी, कॉन्फ्रेंसिंग भी आप कर सकते थे। 4G आपको पता है जो अभी चल रहा है, 2009 में आया, और इसमें जो स्पीड थी, मैक्सिमम स्पीड कितना थी, 100 Mbps से 1 Gbps, है ना, अधिकतम स्पीड थी। और आपको पता है कि हम अभी बात भी करते हैं, वीडियो कॉलिंग भी करते हैं, बहुत सारा चीज़, यहाँ 3D में भी हम इस चीज़ को यूज कर सकते हैं। यानी वही बात है कि अगर हम 5G बोले तो इसका जो मैक्सिमम स्पीड है वो कितना है, 20 Gbps। ठीक है, क्लियर? तो बहुत ज़्यादा स्पीड है। तो ये चीज़ें हमें समझ में आ गया होगा, आई होप। तो यही था, थैंक यू।